आज हम बात करेंगे उस पल की जब एक साधारण व्यापारिक कंपनी ने भारत की तकदीर बदल दी। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो समुद्र पार से आई तो सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसने यहाँ की सत्ता पर कब्जा जमा लिया। तो चलिए समय की इस यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कैसे खेल बदल गया, व्यापार से राजनीतिक शक्ति तक। साल है 1600। इंग्लैंड में कुछ व्यापारी बैठे हैं और सोच रहे हैं हिंदुस्तान के मसाले, रेशम और सोना हमें चाहिए। उसी सोच ने जन्म दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये कंपनी शुरू में सिर्फ एक व्यापारी संगठन थी। इनका मकसद था भारत से माल खरीदो, यूरोप में बेचो और मुनाफा कमाओ। लेकिन दोस्तों, ये सपना जल्द ही कुछ बड़ा बनने वाला था। कंपनी के जहाज समुद्र पार करके भारत पहुँचे। पहला बड़ा पड़ाव था सूरत, गुजरात का बंदरगाह, जो उस वक्त व्यापार का केंद्र था। लेकिन यहाँ दिक्कत थी, भारत में मुगल बादशाह जहांगीर का राज था और बिना उनकी इजाजत के कुछ भी करना नामुमकिन था। साल 1612 सूरत के तट पर एक जंग हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने पुर्तगालियों को धूल चटा दी। ये थी कंपनी की पहली बड़ी जीत। इस जीत ने मुगल दरबार में हलचल मचा दी। कंपनी के लोग समझ गए, अगर भारत में पैर जमाना है तो जहांगीर को खुशामद करनी पड़ेगी। तो कंपनी ने अपने एक अफसर सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। थॉमस रो ने जहांगीर को तोहफे दिए, शराब की बोतलें, यूरोपीय चित्र और ढेर सारी चापलूसी। जहांगीर खुश हो गए और 1615 में एक फरमान जारी किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार की इजाजत है। दोस्तों, ये वो पल था जब कंपनी का पहला कदम भारत की जमीन पर मजबूती से पड़ा। सूरत में कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब कंपनी की नजर भारत के बाकी हिस्सों पर थी। अब कंपनी को समझ आ गया था कि भारत में सिर्फ व्यापार से काम नहीं चलेगा, यहाँ सत्ता चाहिए और सत्ता पाने के लिए दोस्त और दुश्मन दोनों बनाने पड़ेंगे। कंपनी ने स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ शुरू किया। कहीं चांदी के सिक्कों से काम चला तो कहीं ताकत दिखाकर। मुगल साम्राज्य उस वक्त कमजोर हो रहा था। यहाँ के नवाब और राजा अपनी अपनी सत्ता बचाने में लगे थे। कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाया। सूरत के बाद मद्रास में 1639 में एक किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फिर बॉम्बे और कलकत्ता की बारी आई। हर कदम पर कंपनी अपनी ताकत बढ़ा रही थी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ व्यापार नहीं था। कंपनी अब अपनी छोटी सी सेना बना रही थी। जहाँ पहले सिर्फ जहाजों की रखवाली के लिए सिपाही थे, अब वो हथियार से लैस होकर स्थानीय शासकों को चुनौती देने लगे। तो क्या ये अब भी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी? नहीं, ये अब एक सियासी ताकत बन चुकी थी। जहांगीर के बाद औरंगजेब के दौर तक कंपनी ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। लेकिन असली खेल तो आगे शुरू होने वाला था। प्लासी और बक्सर की जंग में वो कहानी हम अगले एपिसोड में सुनाएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, 1612 में सूरत की जीत और जहांगीर का फरमान वो चिंगारी थी जिसने धीरे धीरे भारत और ब्रिटिश सत्ता की आग जलाई। व्यापार से शुरू हुआ ये सफर अब सत्ता की ओर बढ़ रहा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी के उस पहले कदम की जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी का ये इरादा शुरू से था या हालात ने इसे मजबूर किया? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्लास्टिक की जंग की, जहाँ कंपनी ने सत्ता का असली रंग दिखाया। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।